शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आज की गुरु भक्ति प्रारंभ करते हैं गुरु वंदना प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है। 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव 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 हे अंतर्यामी जग के स्वामी। 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 तेरा ही सच्चा वेश गुरुदेव 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 तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 जन जन के प्यारे आँखों के तारे। जन जन के प्यारे आँखों के तारे। जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। जन जन के प्यारे गुरु हमारे। तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुवरियाना पार लगाना। गुरुवर आना पार लगाना। गुरुवरियाना भूल न जाना। गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 तू ही सहारा तू ही किनारा। 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 तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति। तुम्ही आदि सागर तुम्ही महावीर कीर्ती। तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर। तुम्ही विमल सागर तुम्ही सन्मति सागर। तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर। तुम्ही विराग सागर तुम्ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 तुम्ही विराग सागर तुम्ही विभंजन सागर। तुम्ही विराग सागर तुम्ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव
जय बोलो गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलिए प्रतिपूर्ण करते हैं सभी लोग मिलकर। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में हमारे उत्तर गुणों में हमारे कर्तव्यों में हमारे व्रतों में सभी प्रतिक्रमण करते हैं हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसेर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे शांतिनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनीश्वरनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों करो मुनि राज्यों को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरु विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र। भगवान की जयकारा लगाए मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। गुरुवर वीराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सुबह आई तो सिहर गए सपने, शाम आई तो संवर गए सपने, सुबह आई तो सिहर गए सपने। यही सिलसिला है इस जिंदगी का, यही सिलसिला है इस जिंदगी का। मौत आई तो बिखर गए सपने, मौत आई तो बिखर गए सपने। चलिए आज की जाप प्रारंभ करते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं अर्हं नमः, ह्रीं अर्हं नमः, ओम 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 ह्रीं
ओम ह्रीं ह्रं नमः 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 ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं ह्रं 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 नमः अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः हृदय सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम नमः। चलते हैं आज कुछ जापमाला की जिज्ञासा के साथ। आप सभी लोग जापमाला करते हैं और जापमाला करते समय अपने भाव विशुद्धि को जरूर ध्यान रखें। कुछ कमियां रह जाती हैं और वो कमियां कहीं ना कहीं हमें दोष उत्पन्न करती हैं जिनसे हमारे भाव भी नहीं लगते हैं। तो उन दोषों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे कैसे, तो उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो कल हमने आपको बताया था जाप किसकी बनी होना चाहिए, तो आपको ये बताया था कि सूत की धागा की जो माला है वो होना चाहिए, ठीक है। और सोना, चांदी, लौंग, कमल बीज और स्फटिक और मोती की माला भी हो सकती है, इससे आप जाप कर सकते हैं। अब जिज्ञासा ये उठती है कौन सी माला का क्या फल है, कौन सी माला से हम करें तो उससे क्या फल मिलेगा, उसका परिणाम बताते हैं। अगर हम उंगली से जाप करते हैं अंगुलियों से तो 10% लाभ है। अगर लौंग की माला से करते हैं तो उससे 5000 गुना है। अगर हम स्फटिक की माला से करते हैं तो 10,000 गुना उसका फल है। मोतियों की माला से करते हैं तो लाख गुना उसका फल है। अगर हम कमल बीज से करते हैं तो 10 लाख गुना उसका फल है। अगर हम सोने की माला से करते हैं तो करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन माला के साथ भावों की शुद्धता होना अनिवार्य है। बीच में लगा लो, भावों की विशुद्धि जरूरी है। आप
चाहे चांदी फेरो, चाहे सोने फेरो, चाहे मोती की फेरो, आपके भावों की विशुद्धि का होना अनिवार्य है। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो वो माला फेरना केवल माला फेरना ही है, संसार में फिरना ही है। इसलिए अगर संसार से फिरने से बचना है, माला फेरना है अच्छे शुद्ध भावों के साथ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार सबको यही कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है 10 माला फेरने की, 20 माला 25 माला फेरने की, कोई जरूरत नहीं है। जब आप रूटीन में जो माला फेरते हैं, प्रतिदिन जो जाप करते हैं, 12 महीने जो जाप करते हैं, बड़ी विशुद्धि के साथ आप एक माला का जाप करें, लेकिन बिल्कुल विशुद्ध परिणाम के साथ, आपको बड़ा अच्छा मन भी लगेगा, परिणाम भी अच्छे होंगे, नींद भी नहीं आएगी। इस प्रकार करना चाहिए जाप। अभी तो फिलहाल अपनी मंत्रों की जाप चल रही है, तो घर घर में पूछो कि भाई धार में क्या चल रहा है, बोले जाप चल रही है। हाँ, रोटी बनाते हुए पूछो तो पूछते जाप चल रही है, गाड़ी चलाओ तो उस समय जाप चल रही है, सोते सोते सपने में भी जाप चल रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, जाप करते जाइए। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक अपनी जो हमारे पास एंट्री हो चुकी है, 25 लाख जाप अपनी पूरी हो चुकी है। 25 लाख का तो आ चुका फार्म, बाकी जितने आएंगे आएंगे। 25 लाख तक तो अभी तक आ चुका है। तो जैसा कि अपने सोचा था कि 1.25 करोड़ मंत्र की जाप करनी है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि 1.25 करोड़ आराम से हो जाएगी। 10 लक्षण में हो सकता है थोड़ा सा कम समय मिले, उस समय थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक अच्छा बिजी शेड्यूल रहेगा, उसमें शायद जाप कम कर पाए, लेकिन करने वाले तो यहाँ बैठे बैठे भी कर रहे हैं। देखो मत, करने वाले कर लेते हैं। चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, गुरु भक्ति चल रही है, उसमें भी जाप चल रही है, और जाप करते करते उसमें भी जाप हो जाती है, तो करने वाले करते हैं। अब जाप की बात आती है आसन, किस आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए। आसन का भी प्रभाव पड़ता है अपने जीवन में, किस आसन पर बैठकर जाप करें उसका भी प्रभाव पड़ता है। सफेद वस्त्र के आसन यश ख्याति में वृद्धि को उत्पन्न होते हैं, यश ख्याति बढ़ती है। हल्दी से रंगे हुए वस्त्र पर अगर बैठकर जाप करते हैं तो वो हर्ष प्रदायक होता है, हर्ष उत्पन्न करने वाला। श्रेष्ठ आसन लाल वस्त्र पर, जो आपको हर्ष प्रदायक है, अर्थात मन में प्रसन्नता लाने वाला है। और इससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आसन कोई है तो वो है डाब का आसन, जो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए होता है। डाब जो नारियल होता है ना, कुशन बोलते हैं ना नारियल, तो नारियल जो सूखा नारियल होता है उसकी जो जटाएं होती हैं, उस जटाओं का जो आसन बनता है वो डाब का आसन कहलाता है, और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जो सभी कार्यों की सिद्धि करने वाला होता है। और डाब के आसन पर बैठकर ऐसा उल्लेख मिलता है हरिवंश पुराण में कि श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे तेला उपवास किया था, 3 दिन का उपवास तेला, और उसको करने के बाद जो उन्होंने कार्य के लिए निकले थे उस कार्य की सिद्धि हुई थी। मतलब कार्य की सिद्धि के लिए डाब के आसन पर बैठकर जाप की जाती है, ऐसा प्रमाण भी हरिवंश पुराण ग्रंथ का मिलता है। तो अब डाब के आसन आपको कहां से मंगा के दें, आप देख लियो कहां मिल जाए। चटाई कुर्सी तो बस वो तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा, एक ही सेंटेंस है अपने पास, तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अब यही बहाना हो जाएगा, वो गुरुजी क्या है, वो हम जमीन पे नहीं बैठ पाते ना, नीचे नहीं बैठ पाते, तो घुटने की प्रॉब्लम है, इसलिए कुर्सी पे बैठ के कर लेते हम। वो क्या करें, तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अगर नीचे बैठोगे तो 1 माला करोगे, और कुर्सी बैठ गए तो 10 माला कर रहे हो, तो भैया कुर्सी पे बैठ जाओ। आपको तो भाव लगाना है, अपने अच्छे भावों से हमें जाप करना चाहिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि किस आसन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। अभी तो करना चाहिए बताया,
अब नहीं करना चाहिए। बांस के आसन पर बैठकर किया गया जाप दरिद्रता प्रदायक है, दरिद्रता लाएगा, इसलिए बांस के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पाषाण की शिला पर बैठकर किया गया जाप रोग प्रदायक है, रोग को बढ़ाने वाला, रोग को देने वाला है। धरती पर बैठकर किया गया जाप दुखदायक है, दुख को देने वाला है। घास पर बैठकर की गई जाप चित्त की चंचलता और अस्थिरता का प्रत्यय है, अस्थिरता को देता है। अगर आप घास पर जो गार्डन में बैठकर आप जाप करते हैं उसके लिए बताया। और पटे पर बैठकर की गई जाप दुर्भाग्य या भाग्यहीनता का प्रतीक माना गया, प्रदायक उसको माना गया है। हिरण, शेर, बाघ आदि जानवर जो हैं, इनके जानवर के चमड़े की छाल पर बैठकर जो जाप करता है वो अज्ञानता प्रदायक है और उसका ज्ञान हरण होता है, अर्थात ज्ञान हरता है। ऐसे आसन पर जाप नहीं की जाती। अन्य लोग भी जो ऐसे आसन पर जाप करते हैं उन सब के लिए है। अगर नीले वस्त्र पर बैठकर की गई जाप है वो भी दुख प्रदायक है, नीले वस्त्र पर बैठकर की गई जाप। हरे वस्त्र पर बैठकर की गई जाप मान भंग में कारण बनती है, आपके मान को भंग करती है। चमड़ा, कंबल, ऊन आदि के जो आसन बनते हैं उन पर बैठकर की गई जाप पाप वृद्धि में कारण है, अतः इनसे पाप वृद्धि होती है। उपरोक्त जो भी आगम आपको बताए गए आसन ये अशुभता के प्रतीक है। इन आसनों पर बैठकर कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। और इसमें भी एक बात जरूर लगा लेना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा मतलब जहां पर आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, जैसे लकड़ी का पाटा है और कुछ मिल ही नहीं है आपको, साधन नहीं है, तो वहां पर बैठकर आप अगर आप विशुद्धि पूर्वक आपका मन विशुद्ध हो रहा है तो आप वहां पर जाप कर सकते हैं। पाषाण पर बैठकर कुछ भी आसन को प्रयोग नहीं करना आपको, ना पाटा ना चटाई कुछ भी नहीं, केवल शिला है। उस शिला पर आप बैठकर अगर आप तप करते हुए जाप कर रहे हैं तो उस जाप करने में आपकी विशुद्धि और कर्म निजा का कारण भी बन सकती है। तो जहां पर मन में अस्थिरता हो ऐसा कहीं भी कोई भी स्थान कोई भी आसन आपके लिए अच्छा नहीं माना गया और ना ही कोई माला आपको अच्छी नहीं मानेगी जहां पर आपके मन में चंचलता आए। ऐसे स्थान पर और ऐसे जाप से और ऐसे आसन पर जाप नहीं करें जिससे हमारे मन में चंचलता आए और कर्मों का आश्रय बंद कराए। निर्मल परिणाम, शुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणाम जिन भावों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए हम जाप आदि करते हैं, तो जहां जिस स्थान पर आपकी भाव विशुद्धि बढ़े वहां पर जाप करना अच्छा है। और जितने में आपके भाव लग रहे हैं उतना जाप करना आपको बहुत अच्छा है। जिस समय आपका जाप करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो बिल्कुल मत करना। काउंटिंग बढ़ाने के लिए नहीं कि वो तो इतनी करनी है हमें। आप तो जितना मन कर रहा है, आपको तो आज 50 माला करने का जाप करने का मन कर रहा है ना, 50 माला करो, कोई बात नहीं। और जब 5 माला करने का करे तो 5 ही करना, 6 नहीं करना, कोई बात नहीं। आपका मन भी अच्छा लगना चाहिए उस जाप करने से। अब एक बात आती है, जाप कहाँ करना चाहिए और क्यों, कहाँ करने का क्या फल है, ये भी है। हर चीज में सर्वथा मत लगाना, जिज्ञासा है, हर चीज में सर्वथा नहीं लगाया जाता। जाप घर में, जंगल में, बगीचे में, मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। फिर भी स्थान विशेष अर्थात मंदिर आदि में किए गए जाप का फल अद्भुत होता है। और विशेष कर जब मंदिर में आप जाप करते हैं तो वीतरागी भगवान की सन्निधि में बैठकर, आप उनके सानिध्य में बैठकर जो आप जाप करते हैं उससे परिणाम बिल्कुल निश्चल होते हैं और अच्छे होते हैं, परिणाम में विशुद्धि बढ़ती है। तो मंदिर में बैठकर बहुत अच्छे से जाप कर सकते हैं। अपने घर में जाप करने का फल 1 गुना, वन में जाप करने का फल 100 गुना, पवित्र उद्यान में, बगीचे में, पवित्र वन में की गई जाप 1000 गुना फल प्रदान करती है। पर्वत पर जाप करने से 10,000 गुना फल मिलता है। नदी किनारे बैठकर जाप करने से 1,00,000 गुना फल मिलता है। और यदि जिन मंदिर में जाप करें तो करोड़ गुना फल आपको साक्षात जिन भगवान के निकट जाप करें तो अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। एक मंदिर में बैठना
और एक भगवान के निकट जाप करना, तो करोड़ गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपको बताया ना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अब जितना समय मिल रहा उतना सही, आप घर में जाप कर रहे हैं तो कम से कम कर तो रहे जाप। मंदिर में आप कितनी देर बैठ सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आप घर पे भी जाप कर रहे हैं, वो भी आप जाप मंत्र कर रहे हैं। माला किस उंगली से फेरना चाहिए? सभी उंगलियों से जाप करने का अलग अलग महत्व होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठी से जाप करते हैं, अंगूठा सरकाते ना, अंगूठी से जाप करते हैं। औपचारिक कार्यों के लिए अनामिका का प्रयोग करते हैं, बीच वाली। धन और सुख की प्राप्ति के लिए ये अनामिका नहीं, ये अनामिका। और धन और सुख के लिए मध्यमा, ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा। धन की और सुख के लिए मध्यमा से प्रयोग करते हैं। और ग्रह आदि उपद्रव को शांत करने के लिए कनिष्ठा उंगली से भी जाप करने का विधान बताया गया है। और शत्रु नाश करने के लिए तर्जनी, ये तर्जनी है, तर्जनी उंगली का प्रयोग बताया गया। इस प्रकार अलग अलग उंगली से जाप करने का अलग अलग फल प्राप्त होता है। आपको बाकी का ध्यान नहीं देना है, आपको तो केवल अंगूठी का ध्यान रखना है। आराम से अंगूठी से जाप करें। हमें तो सबको मोक्ष जाना है, हमें ना किसी का नाश करना है, ना हमारे उपद्रव शांत करना है। हम तो हमारे सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे जब हमारा लक्ष्य ध्येय बड़ा होना चाहिए। एक बार मैंने बताया था ना, हमारा ध्येय बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। जितना ऊंचा ध्येय होगा उतना अच्छा फल मिलेगा। कभी नीचा मत सोचो, छोटा मत सोचो, हमेशा ऊंचा सोचो कि हमें तो ये करना, हमें तो मोक्ष जाना है। और क्या करना प्राप्त करके? मोक्ष जाइए बस। जाप करते समय माला कैसे पकड़ना चाहिए? धर्म रसिक ग्रंथ के अनुसार जाप करते समय माला के मेरुदंड का, मतलब 3 मोती वाला जो मेरुदंड कहलाता है, उसका उल्लंघन अर्थात पार न करते हुए जाप करना चाहिए। मतलब सीधी सीधी माला फेरते ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे ना फेरते हुए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात जब एक माला आपकी पूर्ण हो जाए तो दूसरी माला करते समय माला को पलट देना चाहिए। ठीक है, जहां प्रथम माला समाप्त की वहीं से दूसरी माला प्रारंभ करना चाहिए। मेरु को लांघना नहीं चाहिए। एवं जाप करते समय मन को पंच परमेष्ठी के ध्यान में लगाना चाहिए। अपने बाएं हाथ को अपनी गोदी में रखना चाहिए एवं ज्ञान मुद्रा धारण करके तर्जनी उंगली को नवकार झुकाकर, नवाकर अंगूठे के जड़ से, अंगूठे के जड़ से लगा लेना चाहिए। जब आप विशेष जाप कर रहे हो उसके लिए मुद्रा बताई जा रही है। तो अंगूठे से और अंगूठे और तर्जनी से निर्मल जाप की माला फेरनी चाहिए। जाप करने की यह विधि व्यवस्थित तरीके से बतलाई गई है। इसके सिवा जो कोई मनुष्य अपने हृदय में उद्वेग व चंचलता रखता हुआ जाप करता है अथवा जो उंगली के नख के अग्रभाग से जाप करता है, वह सब जाप उसको निष्फल मानी जाती है। क्रिया कोश ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। तो नाखूनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो नाखून बढ़ा लेती ना, नाखून बढ़ा लेती उससे सरकाती हैं, तो नाखूनों से जाप नहीं करते हैं। तो जाप कौन सी उंगली से प्रारंभ करना चाहिए? जाप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के दूसरे नंबर के पर्व से जाप को प्रारंभ करना चाहिए। और प्रारंभ करके ऊपर ले जाएं, ऊपर की ओर पर्व से होते हुए पुनः मध्यमा के तीसरे पर्व से अनामिका उंगली के निचले पर्व से ऊपर की ओर प्रथम पर्व तक अंगूठे के माध्यम से गिनती करेंगे तो एक चक्कर हो जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 3 उंगलियों का प्रयोग जाप करने के लिए उत्तम बताया गया। इन 3 उंगलियों से जाप हमें करना चाहिए। नमोकार मंत्र 9 बार आप इसको ऐसे पढ़ते हैं। और बाएं हाथ की उंगली जिसमें 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों के 3-3 पोर हैं,
तो यहाँ पर 12 खंड बन जाते हैं। तो इनको गिनने के लिए कहीं से भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। 12 काउंट करेंगे तो 12 पर्व ये हो गए, 12 और गुणे 9, 9 करते जाइए तो 12 गुणे 9 बराबर 108 बार मंत्र हो जाता है। तो एक माला आपकी पूरी हो जाती है। बिना माला के आप उंगलियों पर अपनी जाप कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों के माध्यम से आप 108 बार जाप करते समय कुछ चिंतन कर सकते हैं क्या, जब आप उंगलियों पर जाप कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल, जाप करते समय चिंतन तो परमिष्टि का ही सतत करना चाहिए। जिस मंत्र की आप जाप कर रहे हैं वहां पर उसका चिंतन भी निरंतर चलना चाहिए। फिर भी हाथों की उंगलियों से जाप करते समय एक बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार 108 मंत्रों को जपने के लिए अंगुलियों के पर्वों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात बाएं हाथ की उंगलियों के 12 पर्व और दाएं हाथ की उंगलियों के 9 पर्व गिने जाते हैं, जिससे 108 गिनती होती है। बाएं हाथ की उंगलियों के 12 पर्व 12 कसाय के प्रतीक हैं। 12 कसाय कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलो, प्रत्याख्यान क्रोधमान लो और अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायलो, ऐसी 12 कसाएं। और जो दाएं हाथ है, दाएं हाथ की उंगलियों के 9 पर्व हैं, वो 9 कसाय के प्रतीक माने गए हैं, अर्थात हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन कसायों से और उपरोक्त 12 कसायों से मेरी आत्मा मुक्त होकर के जिनेंद्र के समान मोक्ष प्राप्त करे, यह चिंतन हमें करना चाहिए जिस समय आप हाथ की उंगलियों से जाप करते हैं। इसलिए अब बात यहां पर यह आती है कि 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? 8 बार, 10 बार, 12 बार क्यों नहीं? 9 बार का विधान क्यों है? तो वो इसलिए कि 9 का जो अंक है वो मर्यादा को नहीं छोड़ता है। 9 का पहाड़ा जो ना टेबल्स, जितनी बार भी आप उसको पढ़ोगे उसका योग टोटल 9 ही आता है, और ऐसा किसी भी टेबल में नहीं होता है। आप 9 का पहाड़ा करिए, 9 1 जा 9, 9 हो गया, 9 2 जा 18, 1 और 8 9, ऐसे ही पूरा लगा लो। 2 और 7 9, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9 और 9 0 9 हो गया। और इसके बाद भी आप लगाएंगे तो भी उसका टोटल 9 ही निकलेगा। तो ये टेबल जो है 9 का अंक इसलिए शुभ माना है। इस तरह 9 का अंक अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता है। उसी तरह से हे भगवान, मैं भी संसार में रहते हुए अपने धर्म की मर्यादा को कभी ना छोड़ूं, कभी ना भूलूं। आपका स्मरण सतत मुझे बना रहे, जिससे मैं आपके समान मुक्ति को प्राप्त हूं। ऐसी मंगल भावना करके हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग उसका नाम ही है, काय से उत्सर्ग कर लेना कायोत्सर्ग कहलाता है। और भी आगे जाप संबंधी जिज्ञासा आपको पुनः कल फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः आप प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं, अच्छे से जाप करें। प्रश्न मंच प्रारंभ करते हुए आज का पहला प्रश्न आपको बताते हैं। पारस पुराण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पारस पुराण ग्रंथ किसने लिखा है? वो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने पारस पुराण ग्रंथ को लिखा था? उनका नाम क्या है? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दे। चलो ऑप्शन दे, तुक्के मानने में तैयार हैं। आचार्य धड़सेन स्वामी, आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज, आचार्य जय कीर्ति मुनिराज और आचार्य अमित गति मुनिराज। जय कीर्ति, सकल कीर्ति, अमित गति आचार्य और धड़सेन आचार्य कौन से आचार्य हैं जिन्होंने पारस पुराण ग्रंथ को लिखा? कौन बता रहा है? जल्दी बताइए। हैं? अजय जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सकल कीर्ति मुनिराज। सर्च किया था क्या? अरे वाह, सर्च करने से सारे मिल जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए बिमलनाथ भगवान के प्रथम श्रोता का नाम क्या था? बिमलनाथ भगवान के प्रथम श्रोता का नाम क्या था? मित्रभाव, धर्मवीर्य, स्वयंभू या अवध? चार में से एक सही है, बताइए कौन सा सही है? आपको जल्दी पहचानना है, पहचानिएगा। बताइए, एक तुझे बताइए। ढूंढ लिया? मिल गया? ये चैट जीपीटी तो बहुत होशियार है, इसको तो सब आता है। जिनवाणी ऐप, उसमें मिल जाता है। लो सब लोग जिनवाणी ऐप वो डाउनलोड कर लियो। सही जवाब, इन्होंने नई ऐप ढूंढ ली। स्वयंभू इसका नाम है, स्वयंभू प्रथम श्रोता थे। भाई लिख के आओ ना तुम तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ध्यान रखना चाहिए। हाँ अगला क्वेश्चन बताइए राम लक्ष्मण की सभा का नाम क्या था? राम लक्ष्मण की सभा का नाम क्या था? वर्धमान, सुवीथी, वैजयंती या नंद्यावर्त? जो सही है वो तुम्हारा और गलत वो हमारे। अरे वाह, तभी तो तेरा नाम चूचू पड़ा, और कोई कारण थोड़ी था। हाँ मिल गया? तो क्या कर रहे हो फिर? अच्छा आ नहीं रहा। सुवीथी, नंद्यावर्त, वैजयंती, वर्धमान? बताइए आशा जी। एक माला। नंद्यावर्त एक ऑप्शन गलत हो गया तो ये बैठ गए। दूसरा ऑप्शन कौन बताएगा? बताओगी? बताओ दीदी इधर आओ। नमोस्तु गुरु। दूसरे ऑप्शन का मालूम? ओम ह्रीम हरम नमः की। अगर तीसरा ऑप्शन गलत हुआ तो 5 माला। चलो दूसरा की तैयार? हाँ ऑल द बेस्ट। वैजयंती। पक्का? ढूंढा है क्या बिना उसके? वाह बिल्कुल सही जवाब, वो तो वैजयंती। याद कर लेना, आपके काम आएंगे। हाँ अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। कुंभकर्ण कौन सी नदी के पास से मोक्ष गए? ये तो सबको पता होगा। कुंभकर्ण कौन सी नदी के पास से मोक्ष गए? उस नदी का नाम क्या है? ये तो पता है, बोले हाथ उठा रहे तो बहुत अच्छी बात है। खुशबू बताइए। कौन सी? रेवा नदी। बिल्कुल गलत जवाब। क्या हुआ आज? ये वाला पाला तो बता ही नहीं पा रहा कुछ। ये वाला पाला कुछ बता ही नहीं पा रहा। अच्छा अजय जी ने बता दिया। हाँ बताइए। भावना जी बता रही हैं। नर्मदा नदी। बिल्कुल सही जवाब। हमारे में तो नर्मदा आंसर, तो नर्मदा सही करेंगे हम तो। अब रेवा की बहन हो नर्मदा, तो हमें क्या पता? नदियों की बहनें भी तो होती हैं। होगी उसकी बहन। हाँ अगला क्वेश्चन सुनिए और आपको बताना है, नंदीश्वर द्वीप में यदि 16 दधिमुख पर्वत हैं तो बापियां कितनी हैं? दधिमुख पर्वत 12 है, 16 है, तो बापियां कितनी हैं? बताइए अभिलाषा जी। माइक पे बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। 16 पर्वत हैं। पक्का। तो एक में बगल बगल में होती है क्या?
गुरुदेव 16 पापियां है, हमने पढ़ा है। पढ़ा है, बिल्कुल सही जवाब। 16 पापियां हैं। अगला क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन है, आपको ज्ञात होना चाहिए। महात्मा गांधी ने, और जीके का पूछ रहा हूं, महात्मा गांधी ने बचपन में एक नाटक देखा था, एक नाटक देखा था, वह कौन सा नाटक था? बताइए कौन सा नाटक देखा था? सही है, तुम सब कर रहे तो वो भी कर रहा है। मिल गया? चल बता दे, हाथ से बता दे। हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब। कौन सा नाटक देखा था? हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यमुना नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? जीके का क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? सहायक एक नदी का नाम। ओहो, दूसरे पाले में से आ गया। हाँ बताइए ममता जी। आंटी मत कहो वरना बुरा लग जाएगा, आगे आके बताओ माइक में। इधर से। नमोस्तु गुरुदेव, चंबल। देखो सही जवाब, चंबल नदी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जवाब बताना है खोज कर। याद तो है नहीं है इसलिए पहले बता दिए, खोज कर। अच्छा, अपने धर्म से संबंधित बताइए। मैंने अभी बताया भी था, जमीन से तारे कितने योजन की दूरी पर है? जमीन से तारे कितने योजन की दूरी पर हैं? अभी एक दिन शायद मैंने प्रवचन में बताया था। एक ही हाथ उठ रहा है बस, वही अपनी आंटी ज्ञानी है बस। ज्ञानी अम्मा तो नहीं आई, ज्ञानी आंटी है। नहीं है? चलो बताइए। निर्मला जी बता रही हैं 780 योजन, बिल्कुल गलत जवाब। चलिए और कोई कोशिश कर लीजिए। हाँ जी, ओ शिवानी जी बता रही हैं। आइए आइए, थोड़ा गार्गी के पास पहुंचिएगा। 1,40,000 योजन। हाँ बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी बताइए, देवी जी बताइए। हाँ, जमरुच्चैतम कुज्जा। कोई बात नहीं, आप आंसर तो दे दो। 5 वाला तो बात की बात है, वो तो मान लो तो फेरने में नंबर बना। नमस्ते गुरुदेव, 884 योजन। हाँ 884 कहाँ देगा? गूगल पे। गूगल पे गलत बताया उसने, गलत जवाब। हाँ बताइए। 930 योजन। नहीं, आप भी गलत। हमें बता रही हो ऑप्शन बोले 2 ऑप्शन है, आप उसमें से चुन लो कौन सा सही है। हाँ और कोई बताएगा? है? योजन में नहीं बता रहा ना। अरे वो जैन धर्म के अनुसार पूछ रहे ना, विज्ञान के अनुसार थोड़ी पूछ रहा हूं। वही दिखा रहा था, उसको गलत पता है। अभी हमारे अजय भैया सर्च कर रहे थे कि शांति सागर जी की पुण्यतिथि कब की है। संजय भैया वो कह रहा है भादो शुक्ला द्वादशी, भादो शुक्ला द्वादशी। 2 बार पूछा, दोनों बार बताया भादो शुक्ला द्वादशी, और जबकि तिथि है भादो शुक्ला द्वितीया। तो कल आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि को यहाँ पर अपन कल मनाएंगे। अगर किसी की फोटो रखी हो शांति सागर जी की तो ले आना, जिसके यहाँ भी हो रखी हो अपने पास। हाँ बताइए प्रियंका जी। नमस्ते गुरुदेव, 1121 योजन। ये कहाँ से ढूंढ लिया? पता नहीं नए नए आंसर कैसे ढूंढ रहे हो उसने भी तो ढूंढ लिया। नहीं, गलत जवाब। बताइए आप, अगर हो गया ना, बगल वाले से पूछा है। देखो सही जवाब 790 योजन।
तो उसने फिर सही सर्च किया और सही सर्च करके बता दिया। ऐसे ही है। अभी से झट पड़ा हो गए ना? कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। वाह, तुम लोग तो पूरे गिन रहे हो। बताइए, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किस पर्वत पर हुआ था? उस पर्वत का नाम, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किस पर्वत पर हुआ था? हिमालय पर्वत, शिखर जी का पर्वत, गजपंता का पर्वत, रेपतक का पर्वत, और हो गया? अच्छा, चारों नहीं है, 4 में से एक तो सही है। कौन सा पर्वत, ये आपको बताना है। हाँ, अपने धर्म के अनुसार। कोई बताने वाला? जल्दी बताओ ना। माला नहीं फेरियो, कोई बात नहीं, बताओ आंसर तो बताओ। माला फेरना तो अच्छी बात है, जितनी माला फेरोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, इतने भाव अच्छे होंगे, निर्मल होंगे, है ना? जेंट्सों में कोई बताएगा आंसर? जेंट्सों में तो कोई नहीं बता पा रहा। नहीं आ रहा? चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन। आंसर क्या बताओ? जब आप मेहनत नहीं कर रहे तो हम आपसे मेहनत क्यों करें? हम आपसे मेहनत करवाएंगे। आ गया? ऑप्शन दे दिए तब भी नहीं बता पा रहे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से एक सही है। चलो, क्या रिपीट? अच्छा, ऑप्शन रिपीट। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किस पर्वत पर हुआ था? हिमालय, गजपंता, शिखर जी, रेवतक। 4 पर्वत हैं, इन 4 में से एक सही है। अब बताइए। हाँ बताइए संध्या जी। पहले से क्या सोच रहे कि हम एक माला फेलेंगे? बिल्कुल सही होना चाहिए ना। एक माला, गलत जवाब। इनका हो गया, इनका हो गया। रितु जी हो गया आपका? एक आंसर हो गया ना। और कोई ये बताने वाला? छाया जी बता रही हैं? बताओ, छाया जी बता रही हैं। आगे आगे थोड़ा सा, जल्दी आओ। बालकनी अरे लो जल्दी, क्या हुआ? अरे डरते डरते क्या चले गए? नहीं, माला मत फेरियो। माला से डर गई क्या? देखो सही जवाब, वो ही अलग हटके था। बताइए, इंद्रध्वज महामंडल विधान में कहां के चैत्यालयों की पूजा की गई है? आप लोग विधान कर चुके ना? इंद्रध्वज महामंडल विधान में कहां के चैत्यालयों की पूजा की गई है? वहां का नाम बताइएगा। हाँ बताइए, आंटी जी बता रही है। गलत जवाब। और कोई? उसे तो सब आ गए। और कोई बताएगा? आप लोग विधान कर चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूं, बताइए। आपका हो गया? आपका हो गया? आपका हो गया सही? एक बार बताइए, आप ही बताइए पहले। नहीं, कहां के चैत्यालयों की वंदना की गई है? सरल कर दूं थोड़ा सा, ऑप्शन दे दूं, सरल कर दूं। देखो, अपने पास 4 चीजें हैं केवल, उन 4 में से एक सही है, ठीक है? 4 कौन कौन सी हैं? एक तो है सिद्धलोक, एक है ऊर्ध्वलोक, एक है अधोलोक, एक है मध्यलोक। बस 4 में से एक सही है। अब कौन सा सही है ये आपको चुनना है। हाँ, बीच वाले सिद्धलोक, बिल्कुल गलत जवाब। चूचू बता रहा। वाह वाह वाह, तुम्हारे यहाँ हो गया चूना परिवार में? एक सही हुआ, 2 हो गए। वो बता रही है कौन सा? मध्यलोक, बिल्कुल सही जवाब।
आप लोगों ने मंडला नहीं देखा था? पहले 2.5 दीप बना था, उसके बाद नंदीश्वर दीप बना था, उसके बाद 11वें नंबर का रुचिकर दीप बना था, और फिर 13वें नंबर दीप बना था। वो सब मध्यलोक में तो होते हैं दीप समुद्र, तो मध्यलोक के चैतन्यों की पूजा होती है। सिंपल है? हाँ। हो गए? पहले गिनती करा लो भैया, वरना फिर डिब्बी मिलती है लास्ट वाले को। एक और, चलो एक और लो। हाँ, बाद में डब्बी है। अच्छा, चटपटा पूछ ले रहा, चलो चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। नकली पैर के साथ आप किसी की फोटो नहीं ले सकते, ऐसा क्यों? बड़ा क्वेश्चन का झटपटा आंसर। आपको तो आ गया, आंटी जी को आ गया, आपका सही हो गया। अब ये एक बार नहीं हुआ, चलो बताइए। पैर कैसे है? लकड़ी नहीं, नकली। हाँ, नहीं ले सकता? नहीं, गलत जवाब। हाँ, और कोई? अभिलाषा जी बताएंगी? अरे आप लोग बताओ ना, आप लोग को तो बिल्कुल आना चाहिए ये तो क्वेश्चन। बिल्कुल कोई नहीं बता पा, जेंट्स भी कोई नहीं बता पा रहा। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर भी सामने ही है। बताइए। गार्गी बता रही है। हाँ, तो गार्गी बताइए, माइक दो गार्गी को। हाँ, पैर नकली है तो कैमरा तो सही है ना, वो तो फोटो खींच सकता है। पैर नकली है, कैमरा तो सही है। तुम्हें कहते हो ना कैमरा सही है, कुछ फोटो खींच सकता है ना। फोटो खींचने के लिए पैर की जरूरत नहीं होती है, कैमरे की जरूरत होती है ना। नकली पैर तो बने रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब। फोटो खींचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ये तो पूछा था हमने, क्यों नहीं खींच सकता है? इसलिए नहीं खींच सकता है, कैमरा चाहिए। तो कल के लिए नियम, क्वेश्चन हो गए ना? कल के लिए नियम 40 पूरे हो गए। आपको कल महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ने का नियम, महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ेंगे और खाने पीने में कल त्याग करेंगे। कल आपको नींबू खाने का त्याग, अब नींबू सब चीजों में त्याग होगा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। हेलो, जब तक आप जिन्होंने सही जवाब दिए वो कृपया पुरस्कार प्राप्त करें। एक विनम्र अनुरोध है कि गुरु भक्ति में कृपया समय का ध्यान रखें। आज भी काफी लेट अपन ने गुरु भक्ति चालू हुई है, 7:15 बजे के आसपास आप लोग आए हैं, तो थोड़ा 7:30 बज गई थी, तो गुरुदेव तो आ ही नहीं रहे थे। हमने कहा नहीं गुरुदेव, गुरु भक्ति करना था, आप समय का ध्यान रखें, है ना। दूसरा ये कि 10 लक्षण महापर्व 28 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। हम एक प्रथम राज आज तारी आरती उतारू, विभंजन सागर जी मुनि राज आज तारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू। विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारू। चैत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जी ने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनि राज आज तारी आरती उतारू। ज्ञानी ध्यानी निर्भिमानी, ज्ञानी ध्यानी निर्भिमानी। शांति सुधारस के हो दानी,
आज तारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारू कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया या जग का नश्वर सुख ना बाया, छोड़ा सर घरी बार, आज तारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज। मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, मोक्ष तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज तारी आरती उतारू विभंजन सागर जी। स्वर्ण रतन मैया रत बाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मोर नाम मुनिराज, आज तारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारू चौथी आरती सिरि छाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु प्यारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, चरण में ले लो मुनिराज, आज तारी आरती तारू विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। बोलो परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय करो गुरुदेव का जय गुरुदेव।